लेट्स स्टार्ट। सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं और कोइंसिडेंस ये भी है कि आज जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर भी आपका कौन सा है, 3 है, जिसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है बोलिए? उस चैप्टर का नाम है आव्यूह। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली लेक्चर नंबर 1 और 2 को फॉलो, 1 और 2 को आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि 1 और 2 चैप्टर में, 1 और 2 लेक्चर में हम लोग आव्यूह चैप्टर का सबसे पहले बेसिक कंप्लीट कर चुके थे। जो आपका बेसिक कंसेप्ट होता है उस बेसिक कंसेप्ट को हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे। और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ क्या था कि हम लोग कुछ और भी कंसेप्ट हल्का फल्का डिस्कस किए थे और साथ ही आप लोग को हम होमवर्क दिए थे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कै तक, 5 तक। तो चलिए बिना विलंब का सबसे पहले जो विद्यार्थी अभी ये 2 लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 3 को देखने से पहले वो लेक्चर नंबर 1 और 2 को, लेक्चर नंबर 1 और 2 को उसको देख लेंगे। वैसे विद्यार्थी जिनका आज फर्स्ट क्लास है उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, कि उनका खास करके मैथ में कुछ भी मिस नहीं हुआ है। ऑलरेडी जो मैथ का 2 क्लास हुआ है दोनों का दोनों यूट्यूब चैनल पर लोड किया हुआ है। तो आप लेक्चर नंबर 1 और 2 को देख लीजिएगा, 3 से यहाँ से कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। ऑफलाइन विद्यार्थी और ऑनलाइन अपना सीरियल वाइज फॉलो करेंगे। लाइए सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं और होमवर्क डिस्कस करने के बाद क्या है हम लोग आगे की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए सर बताइएगा, प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम 5 तक दिए थे, 1 से लेकर के 5 तक। अगर 1 से 5 तक में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप पूछ सकते हैं जल्दी। 1 से लेकर के 5 तक में कोई प्रश्न में डाउट है तो पूछ सकते हैं क्या? कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, मतलब 1 से 5 तक आप लोग से क्वेश्चन बन गया। चलिए वैसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन देख रहे हैं अगर उनको किन्हीं क्वेश्चन में डाउट है 1 से लेकर के 5 तक तो कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ऑफलाइन विद्यार्थियों को एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है। चलिए तो डाउट नहीं है तो समय फालतू में बर्बाद भी करना उचित नहीं है। चलिए हेडिंग आप लोग बनाइएगा, लिखिए आव्यूहों के प्रकार। आगे डिस्कस करते हैं। आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ऑनलाइन विद्यार्थी भी अपना कॉपी खोल के रखेंगे और साथ में जिस प्रकार से हम लिखवा रहे होंगे, बता रहे होंगे, पेन से साथ में साथ लिखते चलेंगे। वैसे विद्यार्थी जिन लोगों का फर्स्ट क्लास है आज, ठीक है ना, जो 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है उसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि वो कंसेप्ट बहुत काम का है। आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में नंबर फर्स्ट स्तंभ आव्यूह। नंबर फर्स्ट स्तंभ आव्यूह। बताइए सर स्तंभ को डिनोट क्या चीज से? सी से। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉलम। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए अगर आप लोग कंटिन्यूअसली क्लास को फॉलो अप करते आ रहे हैं, देखिएगा सब लोग क्लास को फॉलो अप करते आ रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग को बताए थे कि अगर हम लोगों के पास कोई आव्यूह ए है, फोकस कीजिएगा, आव्यूह ए है,
इसके अवयव, यहां अवयव को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से के स्मॉल ए से, स्मॉल ए से, उसको ए आई जे बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तब बोलिए ये कितना हो जाएगा, बोलिए ए 11, ये वाला क्या ए 12, यहाँ क्या होगा ए 22, यहाँ पर ए 31 और यहाँ पे ए 32। सब लोग को मालूम है कि इसमें दो टर्म होता है, सब लोग को ज्ञात है कि इसमें दो टर्म होता है। पहला टर्म को क्या बोलते हैं, बोलिए पंक्ति, और पंक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गुड। पंक्ति को अंग्रेजी में रो का फर्स्ट लेटर आर, इसलिए पंक्ति को डिनोट आर से। और जो पंक्ति होता है वो कैसा होता है, पड़ा हुआ, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। इसके बाद दूसरा क्या होता है, बोलिए गुड। दूसरा आपका होता है क्या, स्तंभ। स्तंभ को अंग्रेजी में, गुड, स्तंभ को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम। कॉलम का फर्स्ट लेटर सी, इसलिए स्तंभ को सूचित सी से। और जो कॉलम होता है वो पड़ा हुआ कि खड़ा, खड़ा। तो इसको जो पड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ा होता है उसको वर्टिकल। खड़ा होता है उसको क्या, वर्टिकल। अब बताइए ये जो 11 और 12 है ये पड़ा हुआ है कि खड़ा हुआ है, क्या है, पड़ा हुआ। लेकिन 11, 21 और 31 ये जो है ये क्या है, तो जो खड़ा रहेगा उसको क्या, स्तंभ, और जो पड़ा रहेगा उसको पंक्ति। तो आप लोग खुद बोले ये आपका पंक्ति नंबर कैमा, पहला। तो पंक्ति को सूचित आर से, तो ये हो जाएगा क्या, R1। ये आपका क्या हो जाएगा, R2, और ये आपका क्या हो जाएगा, R3। और ये क्या है, बोलिए खड़ा। तो खड़ा को क्या बोलते हैं, कॉलम, और कॉलम को हिंदी में स्तंभ, सूचित सी से। तो बोलिए ये क्या हो जाएगा, कॉलम नंबर फर्स्ट, और ये कॉलम नंबर सेकंड। इसी में आप लोग को ज्ञात करने के लिए हम बताए थे, क्या बताए थे, बोलिए सर। इसी में आप लोग को ज्ञात करने के लिए बताए थे आव्यूह की क्या, कोटि। और आव्यूह की कोटि बराबर फार्मूला क्या होता है, R इंटू सी। R इंटू सी मतलब पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। बोलिए इसमें पंक्तियों की संख्या मैक्सिमम 3 और स्तंभ का संख्या मैक्सिमम 2। तो बोलिए इस आव्यूह का कोटि कितना हो जाएगा, कितना का होगा, बोलिए इस आव्यूह का कोटि हो जाएगा 3 गुणे 2 का। तो अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट टाइम भी क्लास कर रहे हैं तो अगर इतनी बात को याद रखते हैं तो वहां से इसको समझना आसान हो जाएगा। देखिए सिंपल, जो पड़ा हुआ है उसको क्या, पंक्ति, और जो खड़ा है उसको स्तंभ, खड़ा है उसको स्तंभ। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आइए अब हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। लिखिए स्तंभ आव्यूह लिख करके डाल दीजिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ऑनलाइन विद्यार्थी भी साथ साथ लिखते चलेंगे आप लोग। लिखिए ऐसे, चाहे से लिखिए एक आव्यूह, एक आव्यूह, एक आव्यूह, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें एक स्तंभ हो, यदि उसमें एक स्तंभ हो। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें एक स्तंभ हो, यदि उसमें एक स्तंभ हो। डिफिनेशन से कुछ समझ में आया कि स्तंभ आव्यूह में स्तंभ आव्यूह में स्तंभ का संख्या कितना होगा, 1। लेकिन बताओ स्तंभ का संख्या होगा 1, लेकिन कोटि का कितना संख्या होगा, कोई ज्ञात है क्या? अगर आप लोग लेक्चर नंबर 2 या क्लास नंबर 2 आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को बताए होंगे कि सपोज करते हैं हम लोगों के पास कोई आव्यूह ए है, तो आव्यूह ए है, इसके अवयव को डिनोट करते क्या, जैसे ए आई क्या चीज से, जे से, और इसका जो क्या कहते हैं इसको, कोटि। कोटि अगर आपका m इंटू कितने का है, n का, m इंटू n का। तो सब लोग को मालूम है कि ये जो फर्स्ट m डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा होता है आपका क्या चीज को, बोलिए पंक्ति को।
और जो ये दूसरा होता है, ये दूसरा डिनोट कर रहा होता है किसको? स्तंभ को। आप लोग सब लोग फोकस कीजिएगा। अगर कोई आव्यूह ए बराबर ए आई जे और इसकी कोटि m इंटू एन का है, तो जो m होता है वो डिनोट कर रहा होता है पंक्ति को, और जो n होता है वो डिनोट कर रहा होता है किसको? स्तंभ को। ये आपका सिंपली कह सकते हैं कि जो आपका आव्यूह होता है उस आव्यूह का ये होता है व्यापक रूप। ठीक है, तो अभी अब चर्चा की है, अगर स्तंभ आव्यूह की चर्चा करते हैं तो स्तंभ आव्यूह में क्या बोला कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या कै के बराबर? 1 के बराबर। मतलब सिंपल, इसमें जो आपका स्तंभ होगा वो स्तंभ की संख्या केवल और केवल कितना होगा? 1। एग्जाम्पल के रूप में सोचिए, अगर स्तंभ का संख्या 1 हो जाएगा तो बोलिए स्तंभ आव्यूह का मूल रूप के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले कोई आव्यूह ए रहेगा तो ए बराबर मूल रूप में यहां पर क्या हो जाएगा? बोलिए ए आई और क्या बोलिए? जे। अब बताइए, इसका कोटि m इंटू कितना है? n। तो अगर स्तंभ आव्यूह है और इसका कोटि ज्ञात करना है तो देखिए ये m डिनोट करता है किसको? पंक्ति। तो पंक्ति का कोई लिमिटेशन होता नहीं है किस आव्यूह में? स्तंभ आव्यूह में। तो आपका m का क्या रह जाएगा? बोलिए m, और इंटू कहता है क्या? बोलिए स्तंभ। तो बोलिए स्तंभ आव्यूह में स्तंभ की संख्या कै के बराबर? मतलब सिंपली m इंटू क्या रहेगा? 1 रहेगा। m इंटू 1 रहेगा, या कह सकते हैं m इंटू 1 रहेगा। तो बोलिए ये आपका कौन से आव्यूह का व्यापक रूप है? स्तंभ आव्यूह का। कौन से आव्यूह का? स्तंभ आव्यूह। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखिए आप लोग क्या लिख सकते हैं? सपोज लिख दिए a बराबर, यहां पर लिख दिए 5, यहां लिख दिए 1/2, यहां लिख दिए -4। देखिए इसमें आपका रो नंबर क्या? फर्स्ट, पंक्ति नंबर पहला, पंक्ति नंबर दूसरा, पंक्ति नंबर तीसरा, लेकिन इसमें स्तंभ कैगो? एगो। बताइए इसका आप लिखिएगा कोटि, ये कोटि लिखिएगा, क्या लिखाएगा? बोलिए 3 गुने 1 का, 3 गुने 1 का। सपोज अगला आव्यूह आपके पास है, कितना हो जाएगा? 5, 4, 3 और -2। ये एग्जाम्पल के फॉर्म में। बोलिए इसमें पंक्ति की संख्या 1, 2, 3, 4, पंक्ति की संख्या 4 और स्तंभ की संख्या 1। तो बोलिए अगर स्तंभ की संख्या 1, पंक्ति 3 रहे, 4 रहे, 2 रहे, कोई मैटर नहीं करता है। जैसे अगला एग्जाम्पल लिख लिए, a बराबर यहां पर लिखते हैं -2 और यहां लिख रहे हैं 5। बोलिए इसमें पंक्ति की संख्या कितना? 2, लेकिन स्तंभ की संख्या 1। तो अगर स्तंभ की संख्या यहां भी 1 है, स्तंभ की संख्या यहां भी 1 है और स्तंभ की संख्या यहां भी 1 है, तो अगर स्तंभ की संख्या 1 के बराबर होगा तो वो कहलाएगा कौन आव्यूह? स्तंभ आव्यूह। कोई कंफ्यूजन? तो देखिए अगर पहला स्तंभ आव्यूह को डिफाइन किए तो यहां पर जो आपका नंबर सेकंड निकल करके आएगा वो नंबर सेकंड कौन आव्यूह आ जाएगा? बोलिए नंबर सेकंड कौन आव्यूह आएगा? पंक्ति आव्यूह। और पंक्ति आव्यूह को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बोलिए कौन मैट्रिक्स? कौन सा मैट्रिक्स? पंक्ति आव्यूह को अंग्रेजी में बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो अब आप लोग तो स्मार्ट हो गए हैं उतना। अगर स्तंभ आव्यूह में स्तंभ की संख्या कै के बराबर, तो बोलिए पंक्ति आव्यूह में किसकी संख्या? गुड। तो पंक्ति आव्यूह में आपका हो जाएगा, पंक्ति की जो संख्या होगा कितने के बराबर? तो बोलिए पंक्ति आव्यूह का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? a बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? बोलिए ए आई और क्या? जे। a बराबर ए आई जे। और बोलिए इसका कोटि m इंटू एन का ना, m डिनोट करता है किसको? पंक्ति को, और n डिनोट करता है, n डिनोट करता है। तब बोलिए अगर पंक्ति आव्यूह होगा तो पंक्ति आव्यूह में पंक्ति की संख्या कै के बराबर? तब बोलिए m का वैल्यू कितना होगा? तो सिंपल 1 और गुने क्या हो जाएगा? n। तो बोलिए ये जो आपको दिख रहा है m गुने 1 मतलब स्तंभ 1, तो ये स्तंभ आव्यूह हो गया। और यहां पर 1 गुने n मतलब आपका पंक्ति की संख्या 1, मतलब ये कौन आव्यूह हो गया? पंक्ति आव्यूह। बात समझ में आया? कुछ नहीं, इतना पूरा कुछ नहीं समझ में आया तो बस एक पॉइंट याद रखिएगा, स्तंभ आव्यूह में स्तंभ की संख्या 1 और पंक्ति आव्यूह में पंक्ति की संख्या 1। तो स्तंभ आव्यूह में स्तंभ की संख्या 1 तो पंक्ति की संख्या कुछ भी हो सकता है। पंक्ति आव्यूह में पंक्ति की संख्या 1 तो स्तंभ की संख्या कुछ भी हो सकता है। बात पकड़ में आया? तो चलिए सर, सबसे पहले आप लोग क्या काम कीजिएगा, ये इसका जो है आप लोग ये स्तंभ आव्यूह का ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा फटाक सा जल्दी से। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड और ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जल्दी से।
व्यापक रूप समझ में आ गया ना सर? इसको कैसे लिखे? ए बराबर ए आई जे एम इंटू 1, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लिख लिए? नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, नोट में लिखिए स्तंभ आव्यूह का, फटाक सा, स्तंभ आव्यूह का, स्तंभ आव्यूह का व्यापक रूप, व्यापक रूप, व्यापक रूप, स्तंभ आव्यूह का व्यापक रूप, यहां सामने देखिएगा, ए बराबर आव्यूह ए आई जे, ए बराबर आव्यूह उसके अवयव ए आई जे और इसका कोटि m इंटू 1, ए आई जे एम इंटू 1 लिख लिए। जहां m इंटू 1, जहां m इंटू 1 ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है। बताइए m इंटू 1 इस स्तंभ आव्यूह का क्या है? कोटि। जहां m इंटू 1 स्तंभ आव्यूह की, जहां m इंटू 1 स्तंभ आव्यूह की कोटि है, जहां m इंटू 1 स्तंभ आव्यूह की कोटि है, स्तंभ आव्यूह की कोटि है। चलिए सर, स्तंभ आव्यूह में कोई कंफ्यूजन? चलिए नंबर सेकंड, पंक्ति आव्यूह लिख के रह दीजिए। नंबर सेकंड, पंक्ति आव्यूह लिख के रह दीजिए, पंक्ति आव्यूह लिख के रह दीजिए, जिसको अंग्रेजी में रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स लिख ले क्या? लिखिए, लिखिए, डिफिनेशन लिखिएगा। लिखिए एक आव्यूह, एक आव्यूह, एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एक आव्यूह, एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है, कौमा, कौमा यदि उसमें, एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें पंक्ति की संख्या, यदि उसमें पंक्ति की संख्या, यदि उसमें पंक्ति की संख्या एक हो, यदि उसमें पंक्ति की संख्या एक हो। बताइए, अगर स्तंभ की संख्या एक तो कौन आव्यूह? स्तंभ आव्यूह। और अगर पंक्ति की संख्या एक तो पंक्ति आव्यूह। सर देखिएगा, तो इसका एग्जाम्पल सिंपल हो सकता है। कैसे आप लिख सकते हैं? देखिएगा, यहां देखिएगा सब लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में। कैसे? अगर मेरे पास कोई आव्यूह ए है, देखिए इसी एग्जाम्पल को उल्टा करके लिख देते हैं। इसमें स्तंभ की संख्या क्या था? एक। इसको ऐसे लिख दें 5, 1/2 और लिख देते हैं -4। बोलिए इसमें रो कितना? एक। अब कॉलम 1, 2, 3, तो कॉलम से मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे? रो से। यानी पंक्ति कितना होना चाहिए? एक। तो बोलिए इस पंक्ति का जो आपका कोटि होगा क्या हो जाएगा? बोलिए एक। पंक्ति में क्या होता है? ये कोटि का फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू सी, रो इंटू कॉलम। बोलिए इसमें रो का संख्या एक और कॉलम 1, 2, 3। बोलिए इसका कोटि 1 गुने 3 का, 1 गुने 3 का। आगे इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं ए बराबर, इसी को लिख लीजिए, यहां लिख दिए 5, यहां 4, यहां 3 और यहां -2। बोलिए इस आव्यूह में आपका पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ की संख्या 1, 2, 3, 4, मतलब क्या हो गया? बोलिए 1 और गुने कितना? 4। इस एग्जाम्पल को भी आप ले सकते हैं। यदि a बराबर आपका क्या है? -2 और कितना? 5। बोलिए इसमें पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ की संख्या 2, तो बोलिए इसका कोटि क्या हो जाएगा? 1 गुने किसका? 2 का। तो आप देखिए, गौर कीजिए, स्तंभ आव्यूह में
जहां भी देखिए आप स्तंभ की संख्या कितने के बराबर था? 1 के बराबर। ठीक उसी प्रकार से पंक्ति आव्यूह में देखिए, जहां भी देखिए आप पंक्ति की संख्या कै के बराबर? 1 के बराबर। हाँ, इसमें स्तंभ का संख्या कुछ भी हो सकता है, एक जगह 3 है, एक जगह 4 है, एक जगह 2 है, स्तंभ कुछ भी हो सकता है, लेकिन पंक्ति ऑलवेज और ऑलवेज कितना होगा? 1 होगा। इसीलिए स्तंभ आव्यूह का व्यापक रूप ए बराबर क्या होता है? बोलिए, ए आई जे और 1 इंटू क्या? एन। और स्तंभ आव्यूह का क्या होता है? ए बराबर ए आई जे और एम इंटू 1। चलिए एग्जाम्पल नोट कीजिए, फ्रैक्शन एग्जाम्पल नोट कीजिए। साथ साथ ऑनलाइन विद्यार्थी लोग भी लिखते चलेंगे। अब कोटि निकालने में कोई समस्या नहीं है ना? हो गया। चलिए नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए, नोट लिख के रह दीजिए, नोट लिख के रह दीजिए। लिखिए स्तंभ, सॉरी कौन सा है? पंक्ति ना। लिखिए पंक्ति आव्यूह का व्यापक रूप, पंक्ति आव्यूह का व्यापक रूप ए बराबर, पंक्ति आव्यूह का व्यापक रूप ए बराबर ए आई जे 1 इंटू एन, ए आई जे 1 इंटू एन, 1 इंटू एन होता है, 1 इंटू एन होता है, जहां 1 इंटू एन, 1 इंटू एन पंक्ति आव्यूह की, जहां 1 इंटू एन पंक्ति आव्यूह की कोटि है, 1 इंटू एन पंक्ति आव्यूह की कोटि है। सर कोई कंफ्यूजन यहां तक? बोलिए हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए नेक्स्ट, नंबर थर्ड। पहले सुनिएगा, समझ लीजिए, यहां पे फिर चर्चा करते हैं इसके ऊपर। नंबर थर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह। बोलिए कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सब लोग गौर करेंगे, सारे बच्चे लोग देखिए, कुछ भी टफ नहीं है। इस चैप्टर से आसान ज्यादा चैप्टर आपको क्लास जानते हैं किस में मिल सकता है? इससे ज्यादा आसान चैप्टर किस क्लास में मिलेगा? आपको मिल सकता है क्लास 6ठा में, 7वां में। जोड़ घटाव के सिवाय इस चैप्टर में कुछ है ये नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से केवल इसको पढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए वर्ग आव्यूह हम लोग जब पढ़ते हैं तो सिंपल पढ़ते हैं वर्ग। बोलिए वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर। मेनली 4 भुजा होता नहीं है, उसमें लंबाई होता है 2 और चौड़ाई होता है 2। हाँ या ना? तो सिंपल, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हो वो आपका कहलाता है क्या? वर्ग। तो जब वर्ग का चर्चा किए तो उसमें लंबाई आया और चौड़ाई आया, यस या नो? अब बताइए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसका? आव्यूह का। तो जिस प्रकार से वर्ग में लंबाई और चौड़ाई आता है, उसी प्रकार से आव्यूह में क्या क्या आता है? एक पंक्ति आता है और क्या आता है? स्तंभ। तो बस वही बतिया को रिपीट करके इसको इस प्रकार से बोल लीजिए, जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या हो? समान हो, या दोनों की संख्या बराबर हो, वो आपका कहलाया कौन आव्यूह? वर्ग आव्यूह। कौन आव्यूह? वर्ग आव्यूह। कोई कंफ्यूजन है? अरे कोई दिक्कत तो लिखिएगा, लिखिए वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रह दीजिए, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रह दीजिए। लिखिए एक आव्यूह
अच्छा तो फास्ट हो रहा है क्या? चलिए, एक आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और एक आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान होती है, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। एक आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह। देखिएगा बच्चे लोग, गौर करेंगे यहां पे क्या बोले। वर्ग आव्यूह में सिंपल बोल दिए कि इसमें जो आपका पंक्ति की संख्या होगा और जो आपका स्तंभ की संख्या होगा, गौर करेंगे सर सब लोग, पंक्ति की संख्या होगा और स्तंभ की संख्या होगा, दोनों आपस में क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। ये बताइए, पंक्ति की संख्या को डिनोट क्या चीज से करते हैं? बोलिए, क्या चीज से? एम से। अरे पंक्ति को यहां बार बार हम डिनोट करते हैं स्टार्टिंग से ही, क्या चीज से? एम से। और स्तंभ की संख्या क्या चीज से? एन से। मतलब दूसरे भाषा में यह भी बोल सकते हैं एम बराबर क्या होगा? एन। एम बराबर एन। तो अब बोलिए, अगर एम बराबर एन होगा तो ये क्या कहते हैं इसको? वर्ग आव्यूह का ए बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? बोलिए तो ए आई जे, और क्या लिखते हैं? एम इंटू क्या? एन। बोलिए, एम इंटू एन लिखते हैं। ये एम इंटू एन इस आव्यूह का क्या कहलाता है? कोटि, जहां पर आपका एम बराबर क्या होगा? एन। मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो अब बताइए, अगर हम लोग वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल लिखने जाते हैं तो एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं? देखिए तो, अगर एक आव्यूह लिखे हम ए बराबर, सिंपल यहां पर लिख देते हैं 5। अगला बाबू देखिएगा सब लोग, अभी लिखिए मत कुछ। ए बराबर यहां पर लिखते हैं 5, 2, 3 और -5। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर लिखते हैं आव्यूह ए बराबर, यहां पर लिखते हैं 5, 6, 3, -2, 1, -4, 3, -5 और 2। अब देखिएगा, आपके पास 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 1, 2 और 1, 3। गौर करेंगे, अगर बोलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का कोटि लिखना होगा तो बोलिए इसमें पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ का संख्या भी 1। मतलब बोलिए ये आपका आव्यूह कितने इंटू कितने का कोटि का होगा? 1 इंटू 1 का, 1 गुने 1 का। दूसरे एग्जाम्पल में पंक्ति नंबर पहला और पंक्ति नंबर दूसरा, और यह स्तंभ नंबर पहला और स्तंभ नंबर दूसरा। बोलिए इसमें पंक्ति की संख्या क्या है? 2 और स्तंभ की संख्या भी 2। मतलब बोलिए इसका कोटि कितने इंटू कितने का? 2 इंटू 2 का। नेक्स्ट, अगर आव्यूह ए है बराबर, इसमें देखिए पंक्ति की संख्या 1 और 1, 2 और 1, 3। पंक्ति कितना? 3। और स्तंभ में 1, 2, 3, स्तंभ भी 3। तब पंक्ति की संख्या भी 3 और स्तंभ की संख्या भी 3। तब बोले इस आव्यूह का कोटि कितने होगा? 3 इंटू 3 का। देखिए इसमें देखिएगा, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या दोनों क्या? बराबर। यानी ये वर्ग आव्यूह का अगर आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए कहेगा तो एग्जाम्पल आपका 1 इंटू 1 भी हो सकता है,
आपका कोटि का एग्जाम्पल 2 इंटू 2 भी हो सकता है, इसकी कोटि 3 इंटू 3 का भी हो सकता है, इसका कोटि 4 इंटू 4 का भी हो सकता है, 5 इंटू 5 का भी हो सकता है। मतलब जिसमें ये फर्स्ट जो डिनोट कर रहा है ये आपका है पंक्तियों की संख्या, और ये जो डिनोट कर रहा है ये क्या चीज की संख्या बोलिए, स्तंभों की संख्या। पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये आपका जो कहलाएगा, ये जो आपका कहलाएगा वो कौन आव्यूह, वर्ग आव्यूह। एनी कंफ्यूजन? तो बोलिए इसका व्यापक रूप में क्या हो जाएगा, a बराबर aij और m इंटू एन। यहां पर आपका m बराबर क्या होगा, n, मतलब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। देखिए अगर इतने देर के 15-20 मिनट के क्लास को अगर एक लाइन में समराइज करना हो, अगर एक लाइन में बोलना हो, स्तंभ आव्यूह स्तंभ की संख्या 1, पंक्ति आव्यूह पंक्ति की संख्या 1, और वर्ग आव्यूह स्तंभ की संख्या, वर्ग आव्यूह में आपका पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन? चलिए डिफाइन करवा चुके हैं क्या, लिखवा चुके हैं? चलिए इसका एग्जांपल नोट कीजिए, फ्रैक्शन एग्जांपल नोट कीजिए। नोट हो गया क्या, एग्जांपल नोट कर लिए? चलिए नोट में लिख लीजिए, नोट लिख के दे दीजिए, नोट लिख के दे दीजिए। लिखिए वर्ग आव्यूह का, वर्ग आव्यूह का, वर्ग आव्यूह का व्यापक रूप, वर्ग आव्यूह का व्यापक रूप, यहां देखिएगा सर, a बराबर आव्यूह aij m इंटू n होता है जहां m बराबर n है, जहां m बराबर n है। ठीक है, इसी में नोट का पॉइंट नंबर सेकंड लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, वर्ग आव्यूह, पॉइंट नंबर सेकंड, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, देखिए सर कितने इंटू कितने का, लिखिए 1 इंटू 1, ऐसे लिखिए, एक मिनट रुकिएगा। वर्ग आव्यूह की कोटि, ऐसे लिखिए, वर्ग आव्यूह की कोटि, वर्ग आव्यूह की कोटि 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, कॉमा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, कॉमा 3 इंटू 3, कॉमा 4 इंटू 4, कॉमा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इत्यादि हो सकता है, इत्यादि हो सकता है, इत्यादि हो सकता है। लिख लिए सर, इत्यादि हो सकता है। देखिए तो क्या ये तीनों डिफिनेशन, ये जो तीनों आव्यूह का प्रकार है, इसको समझने में कोई दिक्कत कुछ नहीं, दिमाग में चिपका के रखिए। स्तंभ आव्यूह, गौर कीजिए, स्तंभ आव्यूह स्तंभ की संख्या 1 और इसका मूल रूप a बराबर aij m इंटू 1। पंक्ति आव्यूह पंक्ति की संख्या 1 और इसका a बराबर aij 1 इंटू m। वर्ग आव्यूह इसका आपका पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, a बराबर aij m इंटू n, पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या। देखिए ये तीनों तो बहुत आसान था, लेकिन आगे जो आने वाला है नंबर 4th, उसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह? विकर्ण। तो नंबर 4 आप लोग विकर्ण आव्यूह लिख के, विकर्ण आव्यूह जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर बोलिए? गुड, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लिखिए विकर्ण आव्यूह नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4
विकर्ण आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। लिखिए, एक आव्यूह, डिफिनेशन साथ साथ लिखते चलेंगे आप लोग भी जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। लिखिए, एक आव्यूह, एक आव्यूह, एक आव्यूह एक आव्यूह नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए एक वर्ग आव्यूह, ऐसे लिखिए ज्यादा बेहतर होगा। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह याद है किसको बोलेंगे? जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो। लिखिए, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि 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 विकर्ण के अतिरिक्त, यदि विकर्ण के अतिरिक्त, यदि विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव, विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। लिख लिए क्या सर? आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, विकर्ण आव्यूह होने के लिए सबसे पहले कौन सा आव्यूह होना आवश्यक है? वर्ग आव्यूह। अगर कोई विकर्ण आव्यूह है तो इसका मतलब सबसे पहले वो कौन आव्यूह होगा? वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या हो? समान हो, बराबर हो। ठीक है, तो अब बोलिए विकर्ण आव्यूह में क्या बोलता है? सुनिएगा, इस टर्म को पकड़िएगा। क्या बोलता है विकर्ण आव्यूह में? कि विकर्ण के अतिरिक्त, थोड़ा समझिएगा, यहां पर तीन चीज का चर्चा करेंगे। ठीक है, तीनों में थोड़ा थोड़ा का मेजर डिफरेंस है, बस केवल माइनर डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा सा। क्या बोलता है? विकर्ण के अतिरिक्त, सुनिएगा सर, क्या बोलता है? विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण के अतिरिक्त जो आपके अन्य अवयव होंगे, विकर्ण के अतिरिक्त जो आपके अन्य अवयव होंगे वो आपका क्या होगा? बोलिए, वो आपके शून्य होंगे। कहने का मतलब सर देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें तो अगर हम लेते हैं आव्यूह ए बराबर, सुनिए ए बराबर, विकर्ण कैसे होता है? जैसे अगर हम लोग एक आयत बनाते हैं, गौर कीजिएगा, एक आयत बनाते हैं तो आयत में विकर्ण कैसे होता है? जो आपके दो अपोजिट शीर्ष को एक दूसरे से जोड़ता है, इसी को बोलते हैं विकर्ण, है ना? तो अगर हम यहां पर कोई आव्यूह लिखते हैं ए, यहां पर लिख दिए हम 5, यहां लिख दिए 0, यहां पर लिख दिए 0 और यहां पर लिख दिए 3, तो बोलिए इसमें विकर्ण के अवयव कौन कौन है? बोलिए, विकर्ण के अवयव 5 और 3 है। और विकर्ण के अवयव के अलावे जो अवयव बच रहे हैं, अलावा कितना अवयव है? 2, दोनों का दोनों क्या है? शून्य है।
दोनों का दोनों क्या है, शून्य। लेकिन इसको जांच करने से पहले आपको देखना होगा कि ये वाला एक वर्ग आव्यूह है या नहीं है। बोलिए इसमें पंक्ति की संख्या कितना, 2, और स्तंभ की संख्या 2। तो सबसे पहले ये विकर्ण आव्यूह होने से पहले ये एक कौन आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह। और इसके बाद विकर्ण के अतिरिक्त जो अन्य अवयव होंगे वो क्या होंगे, शून्य। विकर्ण के अवयव यही है ना, इसके अतिरिक्त अन्य अवयव शून्य है कि नहीं है, बिल्कुल। अन्य जो अन्य अवयव है वो क्या है, शून्य। देखिए अगला एग्जांपल लिख सकते हैं। तो बोलिए इसका कोटि कितने इंटू कितने का होगा, बोलिए 2 इंटू 2। अगर 2 इंटू 2 का है तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, एक प्रकार कौन आव्यूह, वर्ग। लेकिन इसमें केवल विकर्ण के विकर्ण होगा, विकर्ण के अवयव होंगे, और उसके अलावा जितने भी अवयव होंगे सारे के सारे क्या होंगे, शून्य। उसी प्रकार से अगर कोई अवयव लिखते हैं b बराबर, यहां पर देखिए 5, यहां लिख दिए 6 और यहां लिख दिए 3, ये विकर्ण के अवयव हो गए। और इसके अतिरिक्त 0 0 0 0 0 और 0। देखिए इसमें विकर्ण के अवयव तो हैं संख्यात्मक रूप में, लेकिन विकर्ण के अवयव के अलावे अवयव देखिए आप 0 0 0 0 0 0 सारे 0 है कि नहीं। पहले बताओ इस आव्यूह में पंक्ति की संख्या 1 2 और 1 3, और स्तंभ की संख्या 3। तो इसका कोटि कितने इंटू कितने का, 3 इंटू 3 का। लेकिन इसमें विकर्ण के अतिरिक्त जो भी अवयव बच रहे हैं वो क्या है, शून्य है। समझ में आया क्या, किसको हम लोग विकर्ण आव्यूह कहेंगे, ये बात पकड़ में आ गया। लेकिन एक चीज देखिएगा, विकर्ण आव्यूह का तो चर्चा हम किए, इसमें संख्या कुछ भी हो सकता है, 5 6 3, आपका 5 3 कुछ भी संख्या हो सकता है, अलग अलग डिजिट हो सकता है। लेकिन आने वाला जो है वो इसके और इसके बीच में बहुत कम डिफरेंस है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लीजिए फ्रैक्शन। स्कैनर लिख लिए क्या सर, लिख लिए। चलिए नंबर 5 अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। लिखिए, डिफाइन करवाएं अदिश आव्यूह को अंग्रेजी में, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स चलें, लिखिए एक विकर्ण आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। एक विकर्ण आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है। एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके, यदि इसके, यदि इसके विकर्ण के अवयव, यदि इसके विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव समान हों। यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हों। यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हों। गौर कीजिएगा आप लोग, देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन हल्का हल्का बढ़ेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अदिश आव्यूह होने के लिए
गौर करना, विकर्ण आव्यूह होने के लिए कौन सा आव्यूह होना आवश्यक? वर्ग आव्यूह। अदिश आव्यूह होने के लिए कौन आव्यूह? विकर्ण आव्यूह। और अगर कोई विकर्ण आव्यूह है तो ये एक प्रकार का कौन आव्यूह भी है? वर्ग आव्यूह। एक बार ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछ लिया गया था, क्या अदिश आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा या नहीं? होगा ना, क्योंकि जब तक अदिश आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो विकर्ण आव्यूह भी नहीं हो सकता है। अभी विकर्ण आव्यूह के डिफिनेशन में क्या देखें कि इसमें केवल किसके अवयव होंगे? विकर्ण के। और विकर्ण के अलावे जो भी अवयव होंगे वो क्या होंगे? शून्य। इसमें क्या बोलता है कि एक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा यदि उसके विकर्ण के अवयव जो होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। बताइए, अभी इसके विकर्ण के अवयव समान थे कि असमान? 5, 6, 3 समान की असमान? असमान। सुनिए सर, अगर यही एग्जाम्पल आपका इस प्रकार का हो जाए, a बराबर, देखिए अवयव हो जाए 5 और 5, यहां 0 यहां 0, बोलिए विकर्ण के अवयव समान है कि असमान? समान। ऐसे एग्जाम्पल हो जाए, लिख दे आव्यूह b बराबर, यहां लिख देते हैं कितना? -6 0 0 0 -6 0 0 0 -6। अगर ये लिख दिए, बोलिए इसमें विकर्ण के अवयव जो आपके हैं वो कितने हैं? बोलिए -6। माइनस कितना है? 6। तो विकर्ण के अवयव समान है कि असमान? समान है। तो अगर विकर्ण के अवयव समान होंगे और विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव किसके बराबर? शून्य के बराबर, तो यहाँ पर कौन आव्यूह कहलाएगा? अदिश आव्यूह। बोलिए इसका कोटि कितने इंटू कितने का? 2 इंटू 2 का। और इसका कोटि आपका 3 इंटू 3 का। कोई कंफ्यूजन है क्या सर? तो देखिए बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं, सुनिएगा फिर से, दिमाग को क्लियर कीजिएगा। विकर्ण आव्यूह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह, ठीक है। अदिश आव्यूह एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह। और अगर विकर्ण आव्यूह है तो इसको कौन आव्यूह होना आवश्यक है? वर्ग आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अतिरिक्त अवयव शून्य होंगे और जो विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं संख्या के रूप में। लेकिन अगर अदिश आव्यूह की चर्चा करेंगे तो विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव शून्य तो होंगे, लेकिन विकर्ण के अवयव जो होंगे वो कुछ भी नहीं होगा। विकर्ण के अवयव क्या होगा? समान। विकर्ण के अवयव क्या होगा? समान। जानते हैं सर, इसी में नंबर 6 में आपका एक निकल करके आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे तत्समक आव्यूह। बोलिए कौन सा आव्यूह बोलेंगे? नंबर 6 डिफिनेशन में आएगा तत्समक आव्यूह। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सुनिएगा सर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गौर कीजिएगा, सुनिए तीनों के बीच में बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। बच्ची ध्यान दो इधर, पहले समझ लो। इस तत्समक आव्यूह में क्या होगा? तत्समक आव्यूह जो होगा वो भी आपका एक प्रकार का कौन सा आव्यूह होगा? गौर कीजिएगा, तत्समक आव्यूह भी एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह। एकदम ध्यान से समझना, तत्समक आव्यूह भी एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह। अगर ये एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह तो एक प्रकार का कौन आव्यूह? वर्ग आव्यूह। हाँ या ना? देखिए तीनों के डिफरेंस समझिएगा, तीनों में अंतर समझिएगा। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव शून्य, विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं। अदिश आव्यूह एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह तो वो एक प्रकार का वर्ग आव्यूह। और विकर्ण के अवयव जो होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। विकर्ण के अवयव समान। तत्समक आव्यूह भी एक प्रकार का कौन आव्यूह? विकर्ण आव्यूह। लेकिन जानते हैं इसमें विकर्ण के अवयव जो होंगे वो 1 के बराबर होंगे। फिक्स है एकदम कि विकर्ण के अवयव होंगे तो कितने के बराबर? 1 के बराबर। एग्जाम्पल के रूप में सर जैसे लिखते हैं a बराबर, एग्जाम्पल के रूप में फोकस कीजिएगा, a बराबर यहां पर आपका 1 1, यहां 0 यहां 0, ये आपका हो गया कितने इंटू कितने का? 2 इंटू 2 का। अगर b बराबर लिखते हैं, बोलिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बोलिए विकर्ण के अवयव कितने के बराबर? 1 के बराबर। विकर्ण के अवयव कितने के बराबर? 1 के बराबर। इसका आपका कोटि कितने हो जाएगा? 3 इंटू 0। समझ रहे हैं? तीनों लग रहा है कि नहीं डिफिनेशन एक जैसा? हम रियली बताते हैं कि जिस समय हम पढ़ते थे तो बहुत कंफ्यूजन होता था, इसमें समझने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन आप लोग को बिल्कुल हम ब्रेक कर करके बता दिए हैं, इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है,
कोई समस्या इसमें क्या? चलिए अभी कहाँ थे हम लोग? अदिश आव्यूह। इसका एग्जाम्पल नोट कीजिएगा जल्दी, अदिश आव्यूह का एग्जाम्पल नोट कीजिएगा फटाक सा लिखी दो। चले क्या सर? चलिए नंबर 6, तत्समक आव्यूह लिख के रह दीजिए। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। लिखिए एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह जिसके जिसके एक वर्ग आव्यूह जिसके जिसके विकर्ण के अवयव, जिसके विकर्ण के अवयव, जिसके विकर्ण के अवयव कितना होंगे? एक। जिसके विकर्ण के अवयव एक होते हैं, विकर्ण के अवयव एक होते हैं, एक होते हैं तथा तथा विकर्ण के अतिरिक्त, तथा विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव, अन्य अवयव, अन्य अवयव, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव शून्य होते या शून्य होंगे, शून्य होंगे। लिख लिए? चलिए दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए फटाक सा, दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, सामने आपका है। लिख लिए क्या सर? लिख लिए? चलिए नोट में करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट में करके बताइए सर, विकर्ण आव्यूह को अंग्रेजी में सॉरी तत्समक आव्यूह को अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट लेटर, इसलिए तत्समक आव्यूह को सूचित क्या चीज से? आई से। लिख लीजिए नोट में, नोट में, नोट में। तत्समक आव्यूह को, तत्समक आव्यूह को, तत्समक आव्यूह को क्रमशः क्रमशः कैपिटल आई, तत्सम, अब ये मत लिखना कैपिटल, ठीक है ना? हाँ बहुत सारे विद्यार्थी लिख देते हैं। तत्समक आव्यूह को क्रमशः कैपिटल आई से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। अरे लिखो ना, आई से सूचित किया जाता है, कैपिटल और कैपिटल स्मॉल के लिए आई से सूचित किया जाता है। बात खत्म कर, हो गया? चलिए डिफिनेशन का लास्ट नंबर कितना होगा? नंबर कितना? 7। जिसको कौन आव्यूह कहेंगे? अरे बोलिए ना, नाम से पकड़ में आ रहा है। बताइए शून्य आव्यूह को अंग्रेजी में कौन मैट्रिक्स? कौन मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। अब बताइए आप लोग एग्जाम्पल सुनो, यहां पर तुम लोग बता सकते हो। अभी देखे विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और तत्समक आव्यूह, इसमें क्या था? विकर्ण में अवयव थे लेकिन विकर्ण के अतिरिक्त अवयव क्या थे? शून्य। तो एक नामे है शून्य आव्यूह, उसमें चाहे विकर्ण के अवयव हो चाहे अन्य अवयव हो, सारा का सारा क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो लिख लो, लिखिए, लिखिएगा, लिखिए एक आव्यूह, एक आव्यूह, एक आव्यूह, एक आव्यूह शून्य आव्यूह या एक आव्यूह शून्य आव्यूह या शून्य आव्यूह या उसी को जानते हैं क्या? एक नाम से और पुकारते हैं इसको, एक नाम से और बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? रिक्त। रिक्त मतलब बिल्कुल खाली। एक आव्यूह शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है। एक आव्यूह शून्य आव्यूह या
शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है। एक आव्यूह शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य हों। यदि इसके सभी अवयव शून्य हों। सिंपल देखिएगा सर, कैसे एग्जाम्पल हो सकता है, सुनिए। a बराबर 0, b बराबर क्या हो जाएगा 0 0 0 0, लिख सकते हैं c बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देख रहे हैं आप लोग है? सारा अवयव क्या है शून्य। तो ये रिक्त है कि भरा हुआ है, रिक्त है, इसीलिए इसका दूसरा नाम कौन आव्यूह है, रिक्त आव्यूह। और देखिए सब जगह शून्य डिनोट का दिख रहा है, इसलिए इसको सूचित करते हैं क्या चीज से, ओ से, शून्य आव्यूह को। लिख लिए क्या, लिख लिए? चलिए ये नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए। शून्य आव्यूह को नोट में, शून्य आव्यूह को ओ से सूचित किया जाता है। शून्य आव्यूह को ओ से सूचित किया जाता है, ओ से सूचित किया जाता है। लिख लिए क्या? सुनिए सर, अगर वैसे विद्यार्थी, सुनिए यहां बच्चे लोग, वैसे विद्यार्थी जिनको पूरे 1 घंटा का क्लास अगर नहीं याद है तो जानते हैं सर, मात्र ये 7 लाइन याद रखिए। सुनिए कौन कौन सा, अरे सुनो ना, भागने के चक्कर में हो, पहले सुन तो लो। ये 7 लाइन याद रखिएगा। पहला, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ की संख्या 1। दूसरा, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति की संख्या 1। तीसरा, वर्ग आव्यूह, पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर। चौथा विकर्ण आव्यूह। कौन आव्यूह? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं संख्यात्मक रूप से, लेकिन विकर्ण के अतिरिक्त अन्य जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? शून्य। पांचवा अदिश आव्यूह। पांचवा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में विकर्ण के अवयव क्या होंगे? समान। विकर्ण के अवयव समान और विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव शून्य होंगे। छठा, तत्समक आव्यूह। कौन आव्यूह? तत्समक आव्यूह, जिसमें विकर्ण के अवयव कई के बराबर? 1 के बराबर, और अन्य अवयव क्या होंगे? शून्य। और लास्ट कौन आव्यूह? शून्य आव्यूह, उसमें सभी शून्य होंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चलिए सर, आज हम लोग एक क्लास में आव्यूह के प्रकार को क्या किए? कंप्लीट किए। आव्यूह के प्रकार को कंप्लीट किए। सुनिए, जिन विद्यार्थियों को, ऑफलाइन विद्यार्थी को कहीं पर समझने में कोई कंफ्यूजन रह गया हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपका कल मॉर्निंग में 8 बजे अपलोड होगा। आप इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलिए, अगर लेक्चर बढ़िया लग रहा हो, कंटेंट बढ़िया हो, तो आप लोग वीडियो को क्या करें? लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ सुझाव चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं। और वैसे विद्यार्थी जो आज फर्स्ट क्लास की है, उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। आप वहां से जाकर के 1st और 2nd क्लास को कर लीजिए। आगे आने वाला क्लास आपका और भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।